मैं जानता था कि ऐसा होगा एंड मल्टीपल पॉइंट्स पर मैंने अपनी वीडियोस में कहा भी था कि वो वापस आएंगे, क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने तमाम एक्साइटिंग मल्टीवर्सल वेरिएंट्स देखे। कहीं पेगी को कैप्टन कार्टर के रोल में देखा, तो कहीं चार्ल्स जेवियर के साथ हमें अर्थ 838 का रीड रिचर्ड्स देखने को मिला। यानी मल्टीवर्स सागा में लाखों करोड़ों डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं और सब में उनके अपने सुपर हीरो वेरिएंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं, इंक्लूडिंग आवर ओजी कैप्टन। मैं इस कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्रिस इवांस के कैप की, जिनका रिटर्न अब ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म हो गया है। एंड यस, ये कोई थ्योरी नहीं है, ना ही कोई अनकंफर्म्ड इनसाइडर रिपोर्ट है, ये एक ऑफिशियल अपडेट है। क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले हैं। ऑल्दो सीक्रेट वॉर्स पर अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, बट ऑब्वियस है कि डूम्सडे में आएंगे तो सीक्रेट वॉर्स में भी आएंगे ही आएंगे। बट फिलहाल आज उनके डूम्सडे के रिटर्न पर बात कर लेते हैं। सो बिग न्यूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। सो जब सबने सोचा कि कैप्टन का सफर एमसीयू में खत्म हो गया, इवन उन्होंने अपनी लेगेसी, अपनी शील्ड सैम को पास ऑन कर दी और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर भी आ गया, उसके बाद ये लगा कि अब क्रिस इवांस का एमसीयू में रिटर्न ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ये सेंस भी नहीं बनाएगा। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन में उनका बहुत ही ऑसम रिटर्न हुआ, नॉट एज कैप्टन बट एज ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टॉर्म, जिसे हम भूल चुके थे एक तरह से। और इस रिटर्न ने पूरा सेंस भी बनाया एंड फैंस की फैंटेसी भी फुलफिल कर दी। तो द रैप की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में फिर से वापस आ रहे हैं। एंड ये फिर से बता रहा हूं, 100 नहीं बल्कि 200% कंफर्म अपडेट है। लेकिन क्रिस इवांस का डूम्सडे में रोल क्या होने वाला है और किस एक्सटेंट तक होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये फिलहाल अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन फिकर नॉट, उस पर भी बात करेंगे। देखो सच पूछो तो अब जब उनका रिटर्न कंफर्म हो गया है तो डूम्सडे में वो किस रोल में आने वाले हैं, इसे लेकर कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ कुछ ही एक रोल्स हैं जिनमें वो वापस आ सकते हैं। एंड उसमें भी सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो है कैप्टन के इविल वर्जन यानी कैप्टन हाइड्रा के। अब आज से कुछ महीने पहले मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कैप्टन हाइड्रा के आने पर बात की थी एंड उसमें मैंने ये बोला था कि क्रिस इवांस अब एमसीयू में कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन हाइड्रा बनकर आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वो डूम की टीम में होंगे, आरडीजे के डूम की साइड से बैटिंग करेंगे वो। और फाइनली मेरी वो बात आज सच होती हुई दिख रही है, मतलब मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा एक्चुअल में हो गया। सो कैप्टन को तुमने एमसीयू में कभी गाली देते हुए नहीं सुना, इवन उन्हें तो गाली से नफरत थी। बट रिसेंटली डेडपूल एंड वुल्वरीन में जॉनी ने अपने मुंह से ऐसे फूल बरसाए कि एक बार को बकचोदी के बादशाह ने भी पानी मांग दिया। ऐसे में डेडपूल एंड वुल्वरीन में क्रिस इवांस की इविल साइड को एक तरह से हमने टीज होते हुए देखा एंड वी लव्ड इट। एमसीयू में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कॉमिक्स में देखने के बाद अब लाइव एक्शन में कब से देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो सुपीरियर आयरन मैन हो या फिर कैप्टन हाइड्रा हो। और इवन कॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मल्टीवर्स सागा की करंट स्टोरी लाइन में कैप्टन हाइड्रा परफेक्टली फिट हो जाता है। कॉमिक्स में भी एक अल्टरनेट रियलिटी थी जहां का स्टीव रॉजर्स हाइड्रा के लिए काम करता था, वो भी बाद में वहां की मेन अर्थ पर आया और वहां उसने कैप्टन अमेरिका बनकर सबको धोखे में रखा। एक्चुअल में वो कैप्टन हाइड्रा ही रहा और उसने शील्ड में काम भी किया, जिसके चलते हाइड्रा ने शील्ड को टेक ओवर कर लिया एंड बाद में पूरे के पूरे यूएसए पर भी इसका कब्जा हो गया और उसे इसका इनाम भी मिला, वो हाइड्रा का सुप्रीम लीडर बन गया। बट बाद में जब कॉस्मिक क्यूब का यूज करके रियलिटी को रीराइट कर दिया गया या कह लो कि स्टोर कर दिया गया, तो वहां उस अर्थ का जो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका था वो वापस आ गया और फिर कैप्टन हाइड्रा हो गया अरेस्ट, उसकी कहानी वहां हो गई खत्म। तो ये जो स्टोरी लाइन है कॉमिक्स वाली, ये अभी एमसीयू में भी अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम अकेला नहीं होगा, उसकी एक टीम भी होगी। खुद ही सोचो, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद तमाम सारे यूनिवर्स के हीरोज एंड इवन विलन्स तक उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे में वो अकेले 50-60 कैरेक्टर्स को कहां संभाल पाएगा। तो जाहिर है आरडीजे का डूम भी अपनी खुद की एक टीम फॉर्म करेगा, एक टीम बनाएगा जिसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुपर विलन्स ही हो, बल्कि हीरोज के इविल वर्जन्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन हाइड्रा। हो सकता है कैप्टन हाइड्रा डूम के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता हो और डूम उसे अपने लिए काम करने के लिए कहे और बदले में वो उसे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि कुछ ऐसा ही हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में होते हुए भी देखा, जहां पैराडॉक्स ने डेडपूल को हायर किया, अपने लिए काम करने के लिए कहा और बदले में उसे उसके तबाह होते हुए यूनिवर्स से बाहर निकालकर उसे बचा लिया। तो कुछ ऐसी ही डील डूम और कैप्टन हाइड्रा के बीच भी हो सकती है। और तुम खुद जानते हो कि क्रिस इवांस का रिटर्न होगा तो फिर एक नहीं दोनों मूवीज के लिए होगा। तो इफ कैप्टन हाइड्रा डूम के लिए काम करेगा तो डूम्सडे के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स में भी उसका रिटर्न कंफर्म ही समझो। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो रहेगा ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका का, ऑल्दो इसमें रिस्क है।
पहला रिस्क तो ये है कि उनके आने से हमारा बैगन कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन, इसकी जो इमेज है वो ओवरशैडो हो जाएगी। सैम का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली कम हो जाएगा। लोग ओरिजिनल कैप्टन के लिए चीयर करेंगे, ना कि सैम के लिए। सेकंड, ओल्ड मैन रॉजर्स पर भी इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से एंड गेम में हमने टोनी की तरह स्टीव को भी गुड बाय बोल दिया था। बट ये तो नेगेटिव्स थे। अब बताता हूं उनके कैप्टन अमेरिका बनकर वापस आने में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है। एंड वो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तभी हो सकता है जब क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका हमें एक बार फिर से आरडीजे से फाइट करता हुआ दिखाई दे। पास्ट में इनकी फाइट ऑलरेडी हो चुकी है एंड भाई बहुत गंदी फाइट हुई थी। बट इस बार कैप्टन के सामने टोनी नहीं, बल्कि उसी के चेहरे में विक्टर वॉन डूम होगा। तो इनका जो रीमैच होगा ये एक्चुअल में एक बैंगर रहेगा और क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका रिटर्न को सिर्फ और सिर्फ यही बैटल जस्टिफाई कर सकता है, बिकॉज ही कैन डू दिस ऑल डूम्सडे। और जो थर्ड ऑप्शन है भाई वो लिटरली माइंड फकिंग है, बट बहुत कूल है, बहुत ऑसम है। सो थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन इज दैट कि उनका डबल रोल हो जाए, एक तो कैप्टन अमेरिका या फिर कैप्टन हाइड्रा, दोनों में से कोई भी एक। एंड सेकंड वन इज वंस अगेन ह्यूमन टॉर्च एके जॉनी स्टॉर्म। एंड फिर जब इनका भी फेस ऑफ होगा तो वो बैटल भी डेफिनेटली कितनों के होश उड़ा देगा। एंड जो भी हो, क्रिस इवांस के रिटर्न से एक चीज तो क्लियर कट कंफर्म हो जाती है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ज्यादा मल्टीवर्सल स्टफ को नहीं दिखाया जाएगा। मेन जो मल्टीवर्सल स्टफ है वो डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स में आएगा, जब आरडीजे का डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा उसके बाद। बट क्रिस इवांस डूम्सडे में आ रहे हैं और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स का रिटर्न होने वाला है। तो भाई इन सभी चीजों को मिलाकर ये कंफर्म हो जाता है कि एवेंजर्स डूम्सडे अपने आप में सीक्रेट वॉर्स जितनी ही बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होगी, इसमें भी उतने ही मल्टीवर्सल एस्पेक्ट्स होंगे जितने की सीक्रेट वॉर्स में होने वाले हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे आरडीजे मार्वल में अब एक इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो आयरन मैन से विक्टर वॉन डूम बन गए हैं। ऐसे में क्या होगा इफ क्रिस इवांस आयरन मैन बनकर आ जाएं, या फिर सुपीरियर आयरन मैन। मतलब अगर 4-5 साल पहले मैं ये बात बोलता तो सब पागल बोलते मुझे, बट आज जब एमसीयू में हेनरी कैविल वुल्वरीन बने घूम रहे हैं और आरडीजे डॉक्टर डूम बनने वाले हैं, ऐसे में ये मानकर चलो कि कोई भी एक्टर अब तुम्हें किसी भी हीरो या फिर किसी भी सुपर विलन के रोल में दिख सकता है। वी आर इन द मिडल ऑफ दिस फकिंग मल्टीवर्सल केओस, जहां कब कौन क्या बनकर सामने आ जाए कुछ भी नहीं पता। एंड दिस इज द कूल थिंग अबाउट मल्टीवर्स सागा। पॉसिबिलिटीज इसमें बिल्कुल लिमिटलेस है, एंडलेस है। डिपेंड करता है मार्वल पर कि वो कितनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकता है और इस मौके का कितना फायदा उठा सकता है। और डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने के बाद मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, राइट नाउ मार्वल इज रियली क्रिएटिव। मैंने कहा था कि 2025 की स्टार्टिंग होते ही एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर बहुत सारी लीक्स और र्यूमर्स ये सब आने लगेंगे, और अभी तो 2024 खत्म भी नहीं हुआ और आरडीजे के रिटर्न के बाद एक और शॉकर निकलकर सामने आ गया। देखा जाए तो ये सच में सिर्फ शुरुआत ही है। अभी बहुत से शॉकिंग कैमियोज, डेब्यूज और रिटर्न्स सामने आएंगे, र्यूमर्स उड़ेंगी, अपडेट्स आएंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी एंटिसिपेशन और हाइप बनेगी। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर यही मार्वल के बिग 3 रहे हैं। ऐसे में 2 तो भाई वापस आ चुके हैं, अब बचा है केवल एक थॉर, एंड उसका रिटर्न भी कंफर्म ही है थॉर 5 के साथ। बस सवाल यह है कि थॉर 5 को मार्वल क्या फेज 7 के लिए बचा कर रखेगा, बिकॉज आई थिंक तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से थॉर 5 भी डूम्सडे के आसपास ही आ जाएगी, जिससे थॉर भी इस मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट कर जाएगा। बिना थॉर के सीक्रेट वॉर्स तो नहीं होने वाली। सो गाइस, तुम्हारी जो भी थ्योरी है क्रिस इवांस के एमसीयू में रिटर्न को लेकर, वो मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।